नमस्कार, अनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम गरम मोजे बनाएंगे अंगूठे वाले। तो आज मैं जो मोजे बनाना बताऊंगी आपको वो इस प्लाजो में से बनाना बताऊंगी। ये हौजरी का प्लाजो है, पुराना है, तो हम पुराने कपड़े में से भी गरम मोजे बना सकते हैं। और वैसे तो मोजे हम किसी भी कपड़े में से बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे इस टाइप की इनर हो, आपके काम नहीं आ रही हो, वेस्टेज स्टिचर वाला कपड़ा होता है वो, या फिर कोई भी जैसे इस तरीके की टी शर्ट उसमें से बना सकते हो। तो ये जैसे पतली बुल्लन है, हम बुल्लन में से भी बना सकते हैं। किसी भी हम पुराने कपड़े में से गरम मोजे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नाप मेजर करना है। तो हम जिस भी पैर का मोजे बनाएंगे हम उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो जैसे मैं मेरे पैर के बना रही हूँ, आपको मेरे पैर का ही नाप लेना बताती हूँ। तो हम इस तरीके से टेप को रखेंगे यहाँ से, और इसकी हम लंबाई इस तरीके से लंबाई नाप लेंगे। तो मेरी लेंथ यहाँ पे 9 इंची आ रही है, तो 9 इंची का हम 1 इंची एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। और जहाँ पैर की सबसे ज़्यादा चौड़ाई होती है वहीं से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ हमारी पैर की चौड़ाई होती है, तो यहाँ पे मेरी 9 इंची चौड़ाई आ रही है, यानी 9 इंटू 9 ही मेरी लंबाई चौड़ाई आ रही है। तो इस तरीके से हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो अब हम हमारे प्लाजो को नाप लगाते हैं। इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले हम नीचे से निकालेंगे ताकि ऊपर में हमारा कपड़ा काम आ जाए। तो यहाँ में इसकी लंबाई हमारी 9 इंची थी, तो 1 या 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो बॉटम भाग है ये हमारा थोड़ा नीचे ज़्यादा डबल रहता है, तो इसलिए हम इसे निकाल देंगे। इसको निकाल के हमने अलग कर दिया। उसके बाद हम लंबाई लगाएंगे। तो 9 इंची हमारी लंबाई थी, 1-1.5 इंची हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैंने लंबाई में 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लिया है, यानी मैंने 10.5 ले लिया है। तो पहले हम लंबाई के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह जो दूसरे वाले पैर की मोरी है हम उसको भी यहाँ से आगे का बॉटम इससे निकाल देंगे। इस पे हम रख के दूसरे पैर का भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों पैरों के पार्ट को निकाल लिया है। हम इसको बीच में से सिलाई खोलेंगे। इस तरीके से हम एक तरफ से इसे खोल लेंगे, इसको भी हम खोल लेंगे। इस तरीके से कपड़े को खोल के हमने तैयार कर लिया है। तो हम फिर से इस पर नाप मार्किंग कर लेंगे। भाई तो हमने यहाँ ले ली थी, जो ले रखी है चौड़ाई हम इस पे लगा लेंगे। तो चौड़ाई भी हमारी 9 इंची थी, तो उसका हम 1 इंची 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 9 का मैं यहाँ पे 10 ले लूँगी। यहाँ से हम कट कर देंगे, बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको काट के तैयार कर लिया है। दोनों पैरों के फैब्रिक को हमने काट के तैयार कर लिया है। अब ये थोड़ी हमारी प्लाजो का कपड़ा है तो थोड़ा पतला है, तो इसमें हम इस तरीके की फॉर्म सीट यूज करेंगे। तो इसी के नाप से हम फॉर्म सीट भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसके नीचे जो फॉर्म कटिंग है वो मैंने काट लिया है, तो उसी के नीचे मैंने अस्तर भी ले लिया है। तो तीनों को हम सेट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे फॉर्म की ज़रूरत ये पतला इसलिए पड़ रही है, बाकी हम जो बुलंद वगैरह बनाएंगे उसमें तो ऑलरेडी वो थोड़ी मोटे टाइप का कपड़ा रहता है, तो उसमें हमें फॉर्म लगाने की और अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जैसे तिरछी वाली या सीधी वाली इस पर लाइनिंग कर लेंगे, तो इन्हें एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस पर तिरछी लाइनिंग करके इसे अटैच कर लिया है। और आपके पास अगर ये फॉर्म नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फॉर्म ही डालें, इसमें आप पुराना टावल भी डाल सकते हो बीच में। बस इसे थोड़ा सा मोटा बनाना है ताकि हमारे पैरों में सर्दी ना लगे और ये हमें आरामदायक लगे ये मोजे। तो इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी नाप लगाते हैं। नाप लगाने से पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आधी दूरी तक यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो आधी दूरी तक यहाँ तक हम इस पर सिलाई कर लेंगे, यानी इन दोनों खुले हुए भाग को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आधी दूर पर यहाँ सिलाई कर दी है दोनों पार्ट में। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये। दोनों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे।
ये हमारा खुला भाग पीछे से रह जाएगा। अब हमें दोनों को बराबर से रख लेना है। तो इस तरीके से इसे बराबर से करके जिस पैर के हमें बनाना है उसी को हम इस तरीके से रख लेंगे। अंगूठे की और उंगलियों की जो शेप है वो की वही शेप हम चौक से कर देंगे। इस तरीके से हमें चौक से निशान कर लेना है और ध्यान रहे हमें इस तरीके से ये दोनों बराबर से रखने हैं, नहीं तो हमारे एक ही पैर के दो मोजे बन जाएंगे। यानी हमें दूसरा पैर भी इस तरीके से रख के उसका भी हमें इस तरीके से निशान ट्रेस कर लेना है ताकि हमारे अलग अलग मोजे बन जाए। एक ही पैर के नहीं बने, दोनों अलग अलग बन जाए। तो दोनों पैरों को रख के हमें अलग अलग निशान लगाने। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई कर देना है। तो दोनों पार्ट पे हम इसी तरह निशान लगा के इनको सिल देते हैं। तो देखिए मैंने जैसे मार्क किया था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसको हम निकाल देंगे। बीच में थोड़ी दूर होके हम सिलाई करेंगे ताकि कटिंग के लिए यहाँ जगह रह जाए। इस तरीके से इसको गोल शेप दे देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे राउंड शेप में। अब जो हमारा ये हिस्सा खुला हुआ बचा है यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। मैचिंग के कपड़े की हम पाइपिंग ले लेंगे। तो इस तरीके से और रेब में हम इसे काट लेंगे। इस तरीके से इसको डबल कर लेंगे और जहाँ हमारा खुला हुआ पोर्शन है वहाँ उल्टी तरफ से इसको रखेंगे इस तरीके से और राउंड में लगा के इसे सीधे की तरफ हम पलट देंगे। तो इस तरीके से हम इसे लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसको भी मैंने यहाँ पे सिल लिया और ये पाइपिंग भी यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया। अब हम इसे सीधा करते हैं। इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। इसी तरह मैंने ये दूसरे वाले पे भी पाइपिंग लगा के सेट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से लेंगे और यहाँ से जो अपने पैर का नाप लगाते हुए इसे राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद इसकी भी एक एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें पाइपिंग लगा के इन सॉक्सों को तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से हम ये अंगूठे वाली सॉक्स बना के तैयार कर लेते हैं। किसी भी पुराने कपड़े में से बना के इन्हें हम तैयार कर सकते हैं और ठंड में पैरों को आराम दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में एक छोटी सी घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहें। थैंक यू।